एक मुकदमा पेश हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां महल्ले की औरत है, दिन को रोजा रखती है, रात को नफल पढ़ती है, सारी सारी रात मुसल्ले के ऊपर गुजरती है, यानी दिन भी इबादत करने वाली शब बेदार है, लेकिन अखलाक गंदे हैं उसके, जुबान की तेज है। महल्ले वाले भी परेशान हैं, घर वाले भी परेशान हैं, सारे ही तंग हैं। क्या फैसला है, क्या हुक्म है इसके बारे में? अब ये सुनने वाली हदीस है। अब यहां अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि इसका नमाज और रोजा इसे जन्नत में ले जाएगा, बचा लेगा। हुक्म सुनाया कि सीधी जहन्नम में जाएगी। यहां तो नमाज भी काम ना आई, रोजा भी काम ना आया, शब का जागना भी काम ना आया, दिन की इबादतें भी जाया हो गईं। क्योंकि बद अखलाकी इंसान के अंदर का मर्ज है, जहां से मैंने बात शुरू की थी। और जिस इंसान का अंदर गंदा हो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, कोई नेकी कबूल नहीं। फिर पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां औरत है, नमाज रोजा मामूल का है, अखलाक बड़े उम्दा हैं उसके, का जन्नत में जाएगी। और आज छोटी छोटी बातों के ऊपर आज तो बाद साडा मरना परना खत्म भी करते हैं या नहीं? ऐसे हौसला भी कोई नहीं, तहम्मुल भी खत्म हो गया, सब्र भी खत्म हो गया, हर चीज जवाब दे गई। सबसे आली सीरत मेरे नबी की सीरत है, जिसका सबसे बड़ा पहलू इंसान के अखलाक पर ख़त्म होता है कि जैसे मेरे नबी के अखलाक थे वैसे अखलाक अपनाओगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर अदा को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अपनाओ। ऐसा नमूना उस्वा हसना ना अल्लाह ने पहले दिया ना बाद के अंदर। ऐसी हसीन सूरत ना किसी की हो सकती है, ऐसी हसीन सीरत ना किसी की हो सकती है, इतना खूबसूरत अमल किसी का नहीं हो सकता, इतने हसीन अखलाक किसी के नहीं हो सकते जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता किए हैं। पैरवी करो जैसे सहाबा ने की। हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसैलमा ने पकड़ा, और ये ऐसा बदबख्त है जिसने अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर नबुव्वत का दावा कर दिया, मेरे नबी की जात पर हमला किया। तो हबीब इब्न ज़ैद को पकड़कर कहने लगा, मुझे मानता है मैं अल्लाह का नबी हूं? वो कहने लगे, नहीं मानता, अल्लाह का नबी तो मैं आंखों से देखकर आया हूं, तू झूठा नबी है। उसने कहा, अच्छा अगली बार पूछूंगा, अगर ना बताया ना तस्लीम किया मैं तुझसे जिंदा तेरे आज़ा को काटूंगा, तेरे जिस्म से जुदा करूंगा। उसने पूछा, मानता है क्या? नहीं मानता। बाजू काट दिया, दूसरा बाजू कट गया, टांगें काट दी, जिस्म के टुकड़े कर दिए, लेकिन अल्लाह के नबी की मोहब्बत में फर्क नहीं आने दिया। ये भी आशिक है, ये भी मोहब्बत करने वाला है। आशिक तो महबूब की हर अदा को अपनाता है। ये ऐसा बड़ा ताज था जो अल्लाह ने किसी पैगंबर को नहीं दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। खातमुन नबिय्यीन, सारे नबियों पर जहां आकर अल्लाह ने ख़त्म करना था, अपने हबीब को वो तमगा अता कर दिया, ताज पहना दिया। अब खातमुन नबिय्यीन हैं। आज इंसानों को नहीं पता,
जानवरों को भी पता था कि आप अल्लाह के नबी हैं और आप आखिरी रसूल हैं। आज इंसानों को खबर नहीं। एक गधा दराज गोश जिस पर आप सवारी किया करते थे, जब आपका विसाल हुआ, वो सारा दिन आपको देखता फिर रहा मदीने की गलियों में। आप नजर ना आए तो उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और एकदम कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। अल्लाह के नबी की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका। उसे भी पता था कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा जो मेरी पुश्त पर सवारी करे। आज इंसानों को खबर नहीं। इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल। जानवर नहीं, जानवरों से भी बड़े जानवर बने हुए हैं। अगर अल्लाह के नबी का दीन हमारी जिंदगी के अंदर नहीं, जानवरों से भी बड़े जानवर हैं। तो तीसरी सिफ्त मैं बता रहा हूं, याद रख लो। हिफ्ज़ अमानत, अमानत की हिफाजत, वसिद्क़ हदीसिन, सच बोलना, झूठ ना बोलना, और वह हुस्न खलीक़तिन, अच्छे अखलाक अपनाना, बद अखलाकी कभी ना करना। कि उम्दा अखलाक भी मेरे नबी का दीन है। किसी से कुताही हो जाए तो फौरन माफी मांग लो। शौहर से खता हो जाए फौरन माफी मांगे, और माफ करने वाले को चाहिए कि फौरन माफ कर दे। माफी मांगने से और करने से अगर इज्जत में कमी आ जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी का फरमान है कि मुझसे आकर ले लेना। लेकिन आज तो पहला वो कहते नहीं, मैं पहले माफी मांग ली ते आग सी खबरिंदा, मेरे तो बगैर गुजारा ही नहीं होता। नफ्स ने ऐसा गंदा कर दिया अंदर, सारी नफ्स की चाल है। जब तक अंदर पाक नहीं होगा, साफ नहीं होगा, ये ऐसे ही वर्गलाता है। ऐसे ही फिर ये इंसान को अल्लाह और उसके रसूल से दूर करता है कि नेकी करने की फुर्सत नहीं देता, और नेक लोगों की सोबत में आने से भी इंसान को गुरेज करवाता है कि सोबत के करीब भी नहीं आना, क्योंकि अगर चले गए तो इसका काम बन जाएगा। नफ्स की इस्लाह 3 चीजों से होती है। एक, मुज़क्की के पास आना कि वो आपका तज़किया करे। जैसे आज आप सब आए, अल्लाह के जिक्र के लिए आए हो ना भाई, तो यही तो जिक्र है जिसके जरिए इंसान के अंदर की इस्लाह होगी। लिकुल्लि शैइन सखाला व सखालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर चीज को जंग लग जाता है तो उसके जंग को उतारने के लिए एक साइकिल होता है जो उसको मांजते हैं और साफ करते हैं। दिल को भी जंग लगता है, कैसे साफ होगा? जिक्रुल्लाह के साथ। तुम्हारे अंदर को पाक करेगा, साफ करेगा, पहली चीज। और दूसरा, खुद भी कोशिश करो इसको उतारने की। और तीसरा, अल्लाह का फजल मांगो कि वो भी इसे साफ कर दे, हमारी नुसरत करे। है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना, कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना। मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जीस्त का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। मेरे दादा शेख का कलाम, ये तेरी रजा में जीना, ये तेरी रजा में मरना। अल्लाह अकबर। कब आता है? मेरी अब्दियत पे या रब ये है तेरा फजल करना। अश्क बारी पे फजल बारी हो तब कहीं जाके काम होता है। तो क्या करना? अल्लाह का फजल तलाश करना, खुद भी कोशिश करना, और ऐसी मजलिसों में आओगे और मुज़क्की फिर आपके अंदर को तज़किया करेगा और साफ करेगा और पाक करेगा।
फिर इंसान को पता चलता है कि मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ हूं। ऐसे नहीं, फिर नफ्स की चालें आप लोग नहीं समझ सकते, वो मुझसे सब पता करेगा कि इसको कैसे पकड़ना है, कैसे इसकी इस्लाह करनी है। और चौथी चीज, वाइफतुन फी तुअमतिन, हलाल खाना, हराम कभी ना खाना। ये आज गोया मैं आपको अपना सबक सुना रहा हूं, आप भी याद करो, मैं भी इसे याद करता हूं। हराम खाने से भी इंसान का नफ्स मोटा होता है, फिर इंसान को दबाता है, फिर अंदर जुल्मत पैदा करता है। हराम का लुकमा, और ये कितना खतरनाक है। एक लुकमा अगर हराम का इंसान के पेट के अंदर हो, इसी हाल में मर गया, सीधा जहन्नम में जाएगा। रिश्वत लेने वाला भी सुन ले, झूठ बोलने वाला भी सुन ले, सूद खाने वाला भी सुन ले, हक मारने वाला भी सुन ले, डाका मारने वाला भी सुन ले, बहनों का हक छीनने वाला भी सुन ले। ये सारे जुर्म हैं, हमारे ही अंदर मौजूद हैं। जरूरत है इनको पाक करने की, साफ करने की। हलाल खाना, हराम ना खाना। क्या अल्लाह ने हराम के दस्तरखां को इतना बड़ा कर दिया और हलाल को छोटा कर दिया है कि हम हराम की तरफ दौड़ते हैं और हलाल को भूल जाएं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलाला तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। अल्लाह कह रहा है कि मैंने हलाल को फैलाया है, खाओ, हराम ना खाना। अल्लाह ने तो हलाल को वसी बनाया है। हलाल का दस्तरखान बड़ा है, हराम का छोटा है। शैतान ऐसा मरदूद है, वो हराम को बड़ा करके दिखाता है, हलाल को छोटा करके दिखाता है। फिर इंसान हराम की तरफ दौड़ता है, कहता है ये हलाल से गुजारा नहीं होता। हलाल के एक लुकमे में, एक रुपए में, एक दिरहम में जो अल्लाह ने बरकतें रख दी हैं, वह हराम के खजानों में नहीं मिलेंगी। अल्लाह कह रहा है हराम से बचो, हलाल खाओ। गोया उसने हलाल के अंदर बरकत रखी है। मेरे भाइयों, ये 4 पैगामात हैं, मेरे नबी का हुक्म है, याद कर लो। 4 चीजें जिस इंसान को नसीब हो गई, उसे सारी दुनिया की कामयाबियां मिल गईं। हिफ्ज़ अमानतिन, वजूद की हिफाजत करो, जाया ना होने दो। नौजवानों को भी ये कहता हूं, उस पर क्यों नहीं जवानी को फना करते जिसने तुम्हें जवानी दी। सेहत है तो उस पर क्यों नहीं फना करते जिसने सेहत दी। माल दिया तो उस पर क्यों नहीं फना करते जिसने मालदार बनाया। नाशुक्री करोगे छीन लेगा, सेहत भी छीन लेगा, माल भी छीन लेगा, जवानी भी छीन लेगा। कराची का एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था, हमने बुजुर्गों से वाकया सुना। बड़ा माल था उसके पास, तो उसके दोस्तों ने कहा यार अल्लाह ने इतना माल दिया है, नेकी भी कर ले। वो कहने लगा 4 दिन की जिंदगी है, माल है, मस्तियां हैं, मजे कर लूं, फिर जब बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, उठाकर हॉस्पिटल मुझे स्ट्रेचर पे लिटा देंगे, फिर मैं तौबा करूंगा। एक ज़हन बनाया उसने, शैतान ने ऐसे धोखे में डाला। अचानक बीमार हो गया, वही कैफियत बनी, सूरत बनी, उठाकर हॉस्पिटल ले आए। अब दोस्त कहते हैं अब तो तौबा कर ले कि तूने कहा था मैं यहां तौबा करूंगा। वो कहने लगा जब तुम मुझे पूछते हो कि क्या खाएगा क्या पिएगा, बड़ी आसानी से मेरी जुबान से निकल जाता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब तुम ये कहते हो ना कि कलमा पढ़ ले, तौबा कर ले, कोई ताकत है मेरा गला दबा लेती है, मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जाता।
जब इंसान तबाही के ऐसे दहाने पर खड़ा हो, नाशुक्री के बोल बोल डाले, तकब्बुर की इंतहा को पहुंच चुका हो, फिर ऐसे अल्लाह पकड़ता है, फिर ऐसे गर्दन मारी जाती है, ऐसे तकब्बुर टूटते हैं, ऐसे माल खत्म होते हैं, ऐसी जवानी और ऐसे हुस्न एक लम्हे के अंदर खाक में मिल जाते हैं। खौफ ही कोई नहीं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान को देखा जो गोश्त भून के खा रहा था, तो रोने लगी। अब वो समझने लगा शायद इनको भूख लगी हुई है, इस वजह से ये रो रही हैं। उसने कहा अगर आपको भूख लगी है तो ये लें, आप भी खा लें। तो कहने लगी औरत जात है, औरतें भी कितनी बाकमाल गुजरी हैं, ये वाकया तुम्हें सुना रहा हूं। कहने लगी इस वजह से नहीं रो रही कि मुझे भूख लगी है, इस वजह से रो रही हूं, इंसान जब किसी गोश्त को खाता है, पहले जानवर को ज़बा करता है, मारता है, फिर उसे भूनता है, खाता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह का बागी बन जाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह मारेगा नहीं, जिंदा को जहन्नम में जलाएगा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। दुनिया में अगर अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, हार्ट अटैक हो ना तो इंसान उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता और मर जाता है, ऐसे ही मर जाता है, दिल की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन क़यामत की आग अजीब है, वो इंसान के दिल से जलाना शुरू करेगी कि इंसान जिंदा अपने दिल को जलते हुए देखे कि क्या तकलीफ है जहन्नम की, अंदर से जलाना शुरू करेगी। कौन है उसको बर्दाश्त करने वाला? आज तो ये शैतान भी ज़हन में डाले हुए है, 4 दिन की जवानी है, मजे कर लो, फिर जो हो देखा जाएगा। कब्र में आग लग गई, कौन देखेगा आकर, कौन बचाएगा? तो कहने लगी कि इस वजह से रो रही हूं कि क़यामत के दिन नाफरमानों को अल्लाह जिंदा जहन्नम में जलाएगा, क्या बनेगा मेरा, इस वजह से रो रही हूं। ऐसा खौफ मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने किताब सुनी होगी ताबीर रुया, ख्वाबों की ताबीर की किताब हर आलिम के पास होती है, ये इन्हीं की तसनीफ। कितने बड़े आलिम हैं। इनकी एक बहन थी हफ्सा, इनको भी किरात के अंदर अगर कुछ पूछना होता तो अपनी बहन से किसी लड़के को भेजा करते थे कि पूछ के आओ हफ्सा इस किरात को कैसे अदा करती है। इतनी बड़ी आलिमा थी। 32 साल तक घर की उस मस्जिद में जिंदगी गुजार दी जहां नमाज पढ़ा करती थी, सिर्फ तहारत के लिए बाहर जाती, वापस आती, औरतों को और बच्चियों को तालीम दिया करती थी। 32 साल। उनकी एक खादिमा थी, उनसे किसी ने पूछा बताओ हफ्सा कैसी है? वो कहने लगी पता नहीं मालका को किड़ी गलती हो गई, केड़ा जुर्म हो गया। इशा के बाद नमाज पढ़ना शुरू करती हैं और फजर तक रोती रहती हैं। उसके ज़हन के अंदर ये था शायद उनसे कोई खता हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये अल्लाह की मोहब्बत है, उसका खौफ है जो रातों को सोने नहीं देता। ऐसी औरतें भी गुजरी हैं। ये पैगाम है
कि हर इंसान के ऊपर ज़रूरी है, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अल्लाह को राज़ी करना है और उसके हबीब के तरीक़ों को अपनाना है, तो ही जाकर मैं कामयाब हूँ, तो ही जाकर मैं सुरखरू हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें नहीं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम इंसान हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी नाकाम औरत हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के हबीब का दीन कोई नहीं। क्योंकि अल्लाह शक्लों को नहीं देखता, सूरतों को नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। मेरे भाइयों, यहाँ आना भी यही पैगाम है कि यहाँ अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को साफ किया जाए, तज़किया किया जाए, अपने नफ्स की इस्लाह की जाए, और जब अंदर पाक हो जाएगा फिर पता चलेगा कि नमाज के अंदर पढ़ने का क्या सुरूर है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। गोया अल्लाह तरतीब बता रहा है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, पहले अपने आप को पाक करो, अंदर से कामयाब करो, व ज़करा अस्म, फिर अल्लाह का नाम लो, फ़सल्ला, फिर नमाज पढ़ो, तो फिर तुम्हें नमाज के अंदर अल्लाह के सिवा कोई नज़र नहीं आएगा। तरतीब। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।